अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स की सही तादाद को ज़ाहिर करता है, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी और हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में, कि मोल हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोल जो है, मोल की डेफिनेशन आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। मोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि एटम जो है वो क्या, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम क्या है, वो छोटे से छोटा जो है वो पार्टिकल है। इतना छोटा है कि अगर आप एक डॉट भी लगाएं तो उसमें कई मिलियन एटम्स होते हैं, ठीक है। द मैस ऑफ इंडिविजुअल एटम इज़ एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इतना छोटा जो पार्टिकल है तो इसका मैस भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये एक्सट्रीमली स्मॉल क्वान्टिटी है। इसको वेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल नंबर एटम्स के हो उसको भी हम डायरेक्टली जो है इसको वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा जो है पार्टिकल है। इसीलिए हम जो है एक यूनिट के ज़रिए से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरह हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जिस तरह आप कोई भी चीज़ जो है वेट करती हैं तो आप कहते हैं इतने किलोग्राम है, बिल्कुल इसी तरह जो है एटॉमिक मैस को मेजर करने का एक यूनिट होता है, ठीक है। एटम के मैस को मेजर करने का यूनिट होता है, उसे कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट, AMU हम कहते हैं, ठीक है। और इसको कन्वीनियंस के लिए वी यूज़ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे ग्राम्स, किलोग्राम, पाउंड्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। कन्वीनियंस के लिए हम ग्राम्स भी यूज़ कर लेते हैं, kg भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम जो क्या AMU एटॉमिक मैस यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कार्बन का जो है एटॉमिक मैस कितना है, 12 AMU, 12 एटॉमिक मैस यूनिट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस हमने एक एलिमेंट लिया है, तो उसके एटॉमिक मैस को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, एलिमेंट के एटॉमिक मैस को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या, ये 1 ग्राम एटम है। क्या कहेंगे हम उसे कि ये 1 ग्राम एटम है। जब कोई सब्सटेंस हम एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मैस को हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये 1 ग्राम एटम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल, और इस हम ग्राम एटम को ग्राम मोल भी कह सकते हैं, ये सिंपल हम मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने कोई एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक मैस लिया, तो हम कहेंगे ये क्या, इसका एक मोल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला आपने पीछे भी पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम किसके बराबर होता है, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मोलर मैस जो है एटॉमिक मैस को कहेंगे, ठीक है ना, उसको हम मोलर मैस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ अगर मोल्स फाइंड करने हो या ग्राम एटम्स फाइंड करने हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपके पास जो फिर वो चीज़ आ जाएगी, जो वैल्यू आपके पास आएगी, उसे आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का है, तो इसका मैस कितना होगा, 1.008 ग्राम है, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन का मैस कितना है, 1.008 ग्राम है। और 1 ग्राम एटम कार्बन का अगर आप लेंगे तो इसका मैस कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। यानी 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल कार्बन का है तो उसका मैस 12 ग्राम है। इसी तरह 1 मोल या 1 ग्राम एटम यूरेनियम का है तो उसका मैस कितना है, 238 ग्राम है, ठीक है। तो इस तरह देखिए कि 3 डिफरेंट एलिमेंट आपने लिए, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मोल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज इन देम, यानी कि तीनों के मैसेज जो हैं डिफरेंट है क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम। अभी आपने ऊपर देखा कि 1 ग्राम एटम या 1 मोल जो कार्बन का है वो 12 ग्राम है। इसी तरह 1 मोल जब आप मैग्नीशियम का लेते हैं तो 24 ग्राम होता है, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे कि मैग्नीशियम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, ठीक है, क्योंकि दुगना है ना, देखिए 12 टू दी 24, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे मैग्नीशियम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, ठीक है। 1 मोल ही आपने कार्बन का लिया, 1 मोल ही मैग्नीशियम का लिया, लेकिन कार्बन का मैस जो है वो कम है, ठीक है, कम ग्राम्स है, और मैग्नीशियम का है जो ज़्यादा है, यानी डबल है उसके, ठीक है। तो इस तरह जो है 1 एटम मैग्नीशियम का ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन के। मॉलिक्यूलर मैस अगर किसी भी सब्सटेंस का आप ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है, या ग्राम मोल कहलाता है, या सिंपल मोल कहलाता है। यानी कि आपने जो सब्सटेंस लिया है वो क्या लिया, आपने मॉलिक्यूलर मैस लिया किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। अगर आप एटॉमिक मैस लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तो वो ग्राम एटम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है
यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर मास लिया किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रही हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी आपने मॉलिक्यूल का मास लिया, ठीक है। तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे या ग्राम मोल कहेंगे या सिंपल मोल कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस किसके बराबर है? देखिए सब्सटेंस चेंज हो रहा है लेकिन फार्मूला वही एक है, यानी कि अगर आप एलिमेंट लेती हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे ग्राम एटम, ठीक है। ग्राम एटम या मोल किसके बराबर है? मैस ऑफ दी एटम ओवर मोलर मैस ऑफ दी एटम। तो यहाँ आपने मॉलिक्यूल लिया तो आप लेंगे ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस ऑफ दी मॉलिक्यूल सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह यानी सब्सटेंस चेंज होगा या बाकी फार्मूला जो है वो एक ही रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखिए 1 ग्राम अगर हाइड्रोक्सिल आयन है, अब यहाँ पे ये आप जो है आयनिक स्पीशी आ गई है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इस हाइड्रोक्सिल आयन का अगर आप 1 ग्राम एटम लें तो ये किसके बराबर होता है? हाइड्रोक्सिल आयन में देखिए ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 + 1 कितना हो गया? 17 ग्राम। तो हाइड्रोक्सिल आयन का 1 ग्राम एटम कितने के बराबर है? 17 ग्राम के। इसी तरह सल्फेट आयन जो है SO4 - 2, इसमें सल्फ़र है तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया? क्योंकि 4 इसके नंबर है, तो 1 ग्राम एटम सल्फेट के 96 ग्राम के बराबर होते हैं। इसी तरह 1 ग्राम जो कार्बोनेट आयन है तो इसके कितने ग्राम होते हैं? 60 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखें आयन जो है वो चेंज हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर आयन जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसी तरह जो है इनके 1 ग्राम में यानी 1 ग्राम एटम या 1 मोल का जो मैस है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि आयन्स जो है वो डिफरेंट है। सो द एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, फार्मूला मैसेज, ठीक है। अब ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। एटम्स लेंगे तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक जो है आप कंपाउंड लेंगे तो फार्मूला मैस, ठीक है। इस तरह आयनिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उनको आप अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उन सब के लिए हम मोलर मैस जो है एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर मैस। स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 जो है, इसमें ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपने ग्राम एटम यानी मोल फाइंड करने इसी फार्मूले से जो आपने अभी पढ़ा है। 2 चीज़ें एग्जांपल में देखिए उन्होंने कहा हुआ है कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि कन्वीनियंस के लिए हम यूनिट जो है लिख देते हैं ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप 0.1 ग्राम सोडियम के लिए और 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन के लिए मोल्स जो हैं वो फाइंड करें, ठीक है। ये उन्होंने हमें डाटा दिया है। अब हमने सोल्यूशन पहले ए वाले का करते हैं सोडियम का, तो फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो मैस ग्राम में उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.1 ग्राम, मोलर मैस हमें पता है, सोडियम का मोलर मैस पीरियोडिक टेबल से आप देख सकती हैं 23 ग्राम पर मोल है। तो इस तरह 0.1 को 23 के साथ जब आप डिवाइड करेंगी तो 0.0043 मोल आ जाएंगे, इसके मोल्स हैं, ठीक है। इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह बी जो है, बी में देखिए उन्होंने मैस जो है वो किलोग्राम में दिया, तो आप जो है फार्मूला में है मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, तो आपको ग्राम में ही पुट करना होगा मैस, तो इसीलिए सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें। ग्राम में चेंज करने के लिए आप इसे 1000 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगी तो 100 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो मैस 100 ग्राम आया है सिलिकॉन का, ये ग्राम में है। मोलर मैस जो सिलिकॉन का होता है 28.086 ग्राम पर मोल होता है, ये भी आप पीरियोडिक टेबल से देख सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 3.56 मोल आ जाएंगे। दूसरी जो है एग्जांपल नंबर 7 जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि मैस आप फाइंड करें, मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे जो मोल्स दिए हुए हैं कितने हैं? 10⁻³ मोल्स हैं, किसके? मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट है उसके। अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयन्स से मिलके बना है, मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो मोलर मैस है उसको क्या कंसिडर करेंगे? फार्मूला मैस। फार्मूला मैस जो होता है स्टूडेंट्स वो किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला और मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस ओवर फार्मूला मैस ऑफ द आयनिक सब्सटेंस, ठीक है। तब सबसे पहले तो आप फार्मूला मैस इसका फाइंड करेंगे यानी मोलर मैस। तो फार्मूला मैस फाइंड किस तरह से करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला मैस जो है, मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस देखिए 24 है प्लस
इसमें सल्फेट आयन का भी हमने पीछे जो है उसका फाइंड किया था 96 होता है, तो 96 + 24 किसके बराबर आ गया 120 120 के। तो 120 जो है ग्राम पर मोल ये फार्मूला मैस है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। इस तरह आपके पास फार्मूला मैस आ गया है, मोल्स जिन्होंने दिया हुआ है और आपने मैस इन ग्राम्स फाइंड करना है। तो फार्मूला को आप रीअरेंज करेंगे क्योंकि मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स आपने फाइंड नहीं करने, आपने मैस इन ग्राम्स फाइंड करना है। तो आप फार्मूला मैस को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो आप 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.12 ग्राम, जो कि मैस ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट है इन ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है फार्मूला को रीअरेंज करके मैस भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मोल की डेफिनेशन, उसके अलावा मोलर मैस क्या है, मोलर मैस की डेफिनेशन। ठीक है, और उसके अलावा जो हमने 2 एग्जांपल की हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। एवोगैड्रोस नंबर किसे कहते हैं।